Hello, good evening all. I hope all are doing well. Today in this session, we are going to solve some of the PYQs of the chapter matrices like CBSE which appeared in the CBSE exams. In the last session, we have discussed all the topics which are important for your CBSE as well as KCET exam. तो आज का हम सेशन में हम करने वाले हैं PYQs. चलो ओके बिफोर स्टार्टिंग द सेशन ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन से ही आएंगे 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से तो 3 to 4 क्वेश्चन जो भी आते हैं इससे वो एमसीक्यू में आते हैं नहीं तो असर्शन रीजन में आते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सो क्या दिए So let A is equals to Aij. A एक मैट्रिक्स है, be a square matrix of order 3 such that Aij is equals to j minus 2i. तो एलिमेंट दिए है कुछ इस तरह से. Then which of the following is true? तो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताना है. So see first check first option. तो A12 का मतलब क्या होता है? So this is nothing but I, this is nothing but j. So call row and j. तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. तो क्या है ये A12 इज इक्वल्स टू J की जगह पे 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 तो कितना आ रहा है 0. तो 0 इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट वाला नहीं होगा. सो सी सेकेंड वन ऑल Aij इज लेस देन 0. ऑल Aij जो है लेस देन 0 बोल रहे पर हमने ऑलरेडी एक फाइंड कर लिया Aij यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पर वो तो 0 आ रहा था 0 इज नॉट लेस देन 0 तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा. तो चेक करते हैं सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन क्या है A13 प्लस A31 है. तो A13 का मतलब क्या होता है I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. तो यहाँ से क्या आएगा आपको 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस A31 का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3. तो सिंप्लीफाई करिए 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 6. तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4 आ रहा है. तो यहाँ से -4 है तो ए भी ऑप्शन गलत है. तो बचा क्या डी ऑप्शन. सो डायरेक्टली यू कैन चूज द डी ऑप्शन. तो आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई कर सकते हो. A23 का मतलब क्या होता है A23 इज नथिंग बट J क्या है J का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 तो इसका वैल्यू क्या बन रहा है 3 माइनस 4 दैट इज -1 है. एंड A32 क्या बनेगा यहाँ से A32 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 so that is -4 बन रहा है. so true है -1 is greater than -4. तो आप डायरेक्टली भी ये तीनों गलत है तो डी ऑप्शन डायरेक्टली चूज कर सकते हैं. so this is the first question. I hope is it clear. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. if a matrix has 36 elements the number of possible orders it can have is. तो एक मैट्रिक्स है जिसमें 36 एलिमेंट्स है. तो मान लो एक ऐसे कुछ इस तरह से है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है तो वैसे ही एक मैट्रिक्स है जिसमें 36 एलिमेंट्स है. तो हमें कितना पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स के हो सकते हैं. एक तो होगा 36 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा क्योंकि 30 जो भी हम ये नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों को मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा. ठीक है. एंड एक तो 1 क्रॉस 36 होगा करेक्ट. तो उसके बाद 18 क्रॉस 2 होगा ये तो 2 क्रॉस 18 होगा करेक्ट. सो नेक्स्ट आएगा आपका 12 इंटू 3 आएगा 3 क्रॉस 12 आएगा. नेक्स्ट क्या कौन सा मैट्रिक्स आ सकता है 9 क्रॉस 4 4 क्रॉस 9 आएगा. सो नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स आ सकता है 6 क्रॉस 6 एक मैट्रिक्स. तो टोटल कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो और कुछ पॉसिबिलिटीज है इतने ही है. क्लियर है सभी को. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप इज इट क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला किए थे हम. सो इन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है एंड एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से. तो हमें फाइंड करना है A31 का वैल्यू. मतलब इसमें I का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो J का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा आपको A31 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 I इज नथिंग बट फर्स्ट वाला एलिमेंट ये I होगा ये J होगा राइट. तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 होगा. तो आंसर क्या मिल रहा है 1/2 -9 प्लस 1
तो -9 + 1 -8 होगा, मॉड ऑफ -8 इज 8, 8/2 इज 4 होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is equals to this, the value of P plus Q minus R। तो अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक पता है तभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? A इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एंड वन मोर कंडीशन क्या था? जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से तो आपको नजर आ रहा है कि P का वैल्यू तो जीरो आ गया, आपको P का वैल्यू जीरो आ गया। तो अगर ये 7 है तो A -7 होना है ना, ये -7 होना है क्योंकि A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। सो यहाँ से R का वैल्यू क्या आएगा? -7। सिमिलरली हमें Q का वैल्यू क्या आएगा? इसका नेगेटिव, -4 का नेगेटिव 4 होगा, तो Q का वैल्यू होगा 4। तो हमें P प्लस Q माइनस R पूछे, तो 0 + 4 -7, तो आपको आएगा आंसर 11। सो दैट इज ऑप्शन ए। आई होप इज इट क्लियर? तो आपको अगर स्क्यू सिमेट्रिक पता है तभी ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2x 3 एंड x -8 is equals to 0, then the value of x is। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, हम क्या करते हैं? रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा? ये तो मैट्रिक्स 1 × 2 है, यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 × 1 है, तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 × 1 आने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा आपको? 2x × x तो हो गया 2x², 3 × -8 दैट इज -24। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो रहेगा, सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे, तो 1 × 1 आ रहा है तो 1 × 1 ही ले रहे। तो 2x² - 24 इक्वल्स टू 0 है। सो 2x² इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको? x इक्वल्स टू +or- √12 आ रहा है। तो +or- √12 का वैल्यू क्या बनेगा? x इक्वल्स टू +or- 2√3 बनेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लेते हो, डायरेक्टली 2√3 ऑप्शन क्लिक करोगे, मतलब ऑप्शन चूज करोगे, तो आपका गलत होगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्लस और माइनस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, देन द ऑर्डर ऑफ बी इज। तो हमें तो पता है अगर m × n एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है एक मैट्रिक्स का, एंड p × q एक ऑर्डर है एक मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट थिंग तो ये दोनों इक्वल होना है। अगर ये दोनों इक्वल हुए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये m × q आएगा। तो वही देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3, क्योंकि 1 एक रो है 3 कॉलम्स है, एंड इसका क्या है? 3 रो है एंड 2 कॉलम्स है। तो इसका रिजल्टेंट जो भी है मैट्रिक्स वो क्या आएगा? 1 × 2 आएगा। सो दैट इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये ऑलरेडी मैंने रिवीजन में बता दिया था कि a + b² एंड a - b² जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या पूछे है? a - b²। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? यहाँ से देख लिए a² + b² -ab - ba। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है सभी को? ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलती मत करो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है? ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, जनरली ए बी बी ए को इक्वल नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको ए ऑप्शन आएगा, a² - ab - ba + b²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिए? एक ए मैट्रिक्स दिए है, बी मैट्रिक्स दिए है, सी मैट्रिक्स दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। मतलब किस किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ये वाला चीज देखे है ना कि m × n p × q दो मैट्रिक्स का ऑर्डर से, तो फर्स्ट थिंग n इक्वल्स टू p होना है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट ए बी का चेक कर लेते हैं। इसका है 3 × 3, इसका है 3 × 1, तो 3 इक्वल्स टू 3 सही है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो या तो ओनली ए बी होगा, या तो ऑल ए बी ए सी बी ए होगा, क्योंकि इसका ए बी का तो हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ से ए सी चेक कर लेते हैं, ए सी होगा कि नहीं होगा। इसका 3 × 3 है, इसका देख सकते हो आप 1 × 3 है, तो इसका पॉसिबल नहीं है। देख सकते हो आप, इसका 3 × 3 है, ये 1 × 3 है, मतलब 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1,
So number of columns in the first matrix is not equals to number of rows in the second matrix. तो उसीलिए only AB होगा. क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If A is equals to this is a scalar matrix, then y upon x is equal to. तो हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है. स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो यहाँ से आपको क्या आएगा, y का वैल्यू 7 आएगा, x का वैल्यू 0 आएगा. तो हमें क्या पूछे, y अपॉन x मतलब 7 अपॉन 0 क्या होगा, 1 होगा, राइट. सो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है सभी को ये? चलो नेक्स्ट. लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड b इज अ मैट्रिक्स सच दैट a ट्रांसपोज into b and b into a ट्रांसपोज आर डिफाइंड, देन द ऑर्डर ऑफ b इज. तो a का तो ऑर्डर पता है एंड वो बोल रहे हैं कि b इज अ मैट्रिक्स सच दैट ये दोनों डिफाइंड है. ये दोनों डिफाइंड है मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो हमें फाइंड करना है b का ऑर्डर. तो फर्स्ट तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा. अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम्स एंड रोज इंटरचेंज होंगे, राइट. सो दैट इज n क्रॉस m होगा, n क्रॉस m होगा. तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ से, a ट्रांसपोज एंड b का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो b का जो भी नंबर ऑफ रोज है वो m होना है, फर्स्ट थिंग वो तो क्लियर है हमें. तो यहां से आपको ये दोनों ऑप्शंस गए. तो हमें m क्रॉस कुछ है, n है या m है वो चेक करना है. एंड वन मोर क्या दिए, b क्रॉस a ट्रांसपोज भी पॉसिबल है. तो b का तो फर्स्ट m है, b का नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं पता, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, a ट्रांसपोज से. a ट्रांसपोज का क्या है, n क्रॉस m है, n क्रॉस m है. तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब नंबर ऑफ columns in the first matrix is same as number of rows in the second matrix. मतलब यहाँ पे n है तो a भी n ही होना है, a भी n ही होना है. तो आपको क्या आ रहा है यहाँ से, m क्रॉस n will be the correct answer. That is option C. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ बहुत ही सिंपल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो हमने पढ़ा था रिवीजन में. सो इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस देन x माइनस वाई इज. तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है, सिंपल है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3x इक्वल्स टू x प्लस 6 करोगे तो डायरेक्टली x का वैल्यू मिल जाएगा आपको. तो फर्स्ट वो ले लो 3x इक्वल्स टू x प्लस 6. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा आपको, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3 आएगा. अगर x का वैल्यू आ गया तो किसी भी एक दूसरे एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो. तो फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करूंगा मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया. तो x का वैल्यू तो 3 आया है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 9 माइनस 3 दैट इज 6. तो x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 6 आया. क्वेश्चन में क्या है, x माइनस y मतलब 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन बी सही होगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट. मैट्रिक्स दिए है is a symmetric matrix, then find the value of 2x plus 1. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, when A is equals to A ट्रांसपोज होगा then we will call A is a symmetric matrix. मतलब उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आना है आपको. तो यहाँ से क्या होगा, A जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, करेक्ट. तो मतलब 12 is equals to 6x होगा. क्लियर है? तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x is equals to 2, क्योंकि A जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A एंड A ट्रांसपोज सेम रहेगा. सिमिलरली तो 4y जो है 8x को इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिक है. तो 4y जो है 8x को इक्वल होगा. ऑलरेडी हमने x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. तो 4y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 हो जाएगा. तो y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 4 आ रहा है. x का वैल्यू भी मिला, y का वैल्यू भी मिला, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 2 इंटू 2 प्लस 4. तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 8 will be the correct answer. That is option D. I hope is it clear? Okay. See this question. Which of the following can be both a symmetric and skew symmetric matrix? Symmetric भी होना है, skew symmetric भी होना है. मतलब
ए का ट्रांसपोज लिया तो दोनों भी इक्वल होना है एंड ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज भी होना है। तो ए होने के लिए फर्स्ट थिंग तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना है। तो यूनिट मैट्रिक्स में तो 1 1 होगा सभी डायगोनल एलिमेंट्स, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। एंड डायगोनल एलिमेंट्स में तो नॉन जीरो एलिमेंट्स रहेंगे डायगोनल्स में, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा। एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, एक मैट्रिक्स जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। तो यहां से ये रो मैट्रिक्स भी नहीं होगा, तो बचा क्या, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स दोनों सेम होते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट जीरो होते हैं उस मैट्रिक्स का। क्लियर है सभी को ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 4 friends Abhay, Beena, Chaya and Devesh were asked to simplify 4ab plus 3 times of ab plus ba minus 4 times of ba where a and b are both matrices of order 2 cross 2। दोनों जो मैट्रिक्स है a and b 2 cross 2 है उनका ऑर्डर। इट इज नोन दैट a is not equals to b is not equals to identity matrix I एंड ए इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू बी। ए इनवर्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। सो देयर आंसर्स आर गिवन एज, तो हमें बताना है चारों ने आंसर दिया है तो किसका आंसर सही है, किसका आंसर सही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम सिंपली। तो क्या है, 4ab एज इट इज है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3ab प्लस 3ba हो जाएगा माइनस 4ba हो जाएगा। तो ए बी वाला टर्म ए बी वाला टर्म, तो 7ab होगा, 3ba माइनस 4ba तो माइनस ba होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 7ab माइनस ba, तो बीना ने सही आंसर दिया है, तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को ये? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A and B are square matrices of order m such that a square minus b square is equals to this। तो उन्होंने दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ऑर्डर n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिए है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दोनों कब इक्वल होगा वो हमें बताना है। तो फर्स्टली ये राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड जो भी है उसको सिंप्लीफाई कर देते। तो a इंटू ए स्क्वायर होगा प्लस a इंटू बी ए बी होगा माइनस बी इंटू ए बी ए होगा माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर होगा। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन देखिए, अगर ए एंड बी दोनों इक्वल होगा तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, उससे कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, पूरा सभी कैंसिल होगा, सभी कैंसिल होके आपको जीरो मिलेगा। पर हमें आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए इक्वल्स टू जीरो बी इक्वल्स टू जीरो लिया तभी भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी इक्वल्स टू अगर हमने बी ए लिया तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, राइट। ए बी सेम रखते हैं माइनस बी ए की जगह पे हम ए बी ले सकते हैं। तो अगर हमने ए बी लिया माइनस बी स्क्वायर तो दोनों कैंसिल होके हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में जो है वही मिल रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? तो इस चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यू ही क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, सो इसलिए ज्यादा एमसीक्यूज ही है। तो वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा बहुत आते हैं, वो डिस्कस करेंगे लास्ट में। चलो एक क्वेश्चन देखिए। इफ A and B are square matrices of same order then this matrix is। तो A and B जो दो मैट्रिक्स है दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो हमें बताना है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा फर्स्ट थिंग आपको ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि ऑप्शन में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन दिख रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज लेना है, वो आपको याद रखना है। सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब इतना आसान तो नहीं आते पर इस टाइप के आएंगे। तो उस टाइप में भी आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ही लेना है। तो फर्स्टली मान लो कि उसको एक नया वाला मैट्रिक्स मान लो जो भी ये गिवन है। सो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, एक्स ट्रांसपोज कर दो। सो दैट इज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो। तो हमें पता है, प्रॉपर्टी पता है, ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, हम सेपरेटली ट्रांसपोज कर सकते हैं, राइट। ये वाला प्रॉपर्टी, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करो। यहाँ पे प्लस और प्लस तो रहने दो,
माइनस तो रहने दो, सेम ही है। तो यहां से क्या आएगा आपको, ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज है। तो उसके बाद हमने और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पढ़े थे। तो सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा एंड ए ट्रांसपोज होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज होगा, करेक्ट है। तो उसके बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज ए ओनली। तो यहां से इसका वैल्यू बी आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज होगा, माइनस इसका वैल्यू बनेगा ए, इसका वैल्यू बनेगा बी ट्रांसपोज। आप देख सकते हो दोनों को, यहाँ से देख सकते हो एक्स ट्रांसपोज को एंड जो आंसर आया है हमें। तो अगर इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आपको यही मिलेगा, राइट। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ए बी ट्रांसपोज बचेगा, माइनस बी ए ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस के साथ बी ए ट्रांसपोज आएगा। तो ए क्या है, ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या है, एक्स है, राइट, एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्स ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस एक्स या माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स ट्रांसपोज। अगर कुछ इस तरह से है तो हम x को कौन सा वाला किस टाइप का मैट्रिक्स बताएंगे, सो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा रिपीट होंगे, अच्छे से आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, if A and B are square matrices of same order such that AB equals to A and B जो है दो square matrices है and AB is equals to A है and BA is equals to B है, तो हमें फाइंड करना है A square plus B square। तो फर्स्ट गिवन क्या है, AB equals to A है and one more BA is equals to B है। हमें क्या फाइंड करना है, A square plus B square। तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है। तो हमने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिया इसको लेफ्ट साइड पे, तो ए प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटू ए, तो यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, नहीं तो आप इसको ए को एज इट इज रख दो। ए बी का क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हो एंड ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है, रुको। तो इसको ना बी से मल्टीप्लाई करो आप, यहां से आप इस मैट्रिक्स को जो है बी से मल्टीप्लाई करो। तो अगर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए बी इक्वल्स टू बी इंटू ए बनेगा एंड बी ए क्या होगा, बी ए क्या होगा, बी ए इज नथिंग बट बी होगा एंड वन मोर बी जो है एज इट इज रहेगा, बी ए क्या होगा, बी होगा। तो यहां से आपको क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी आ रहा है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को। सो मैंने बी से प्री मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो बी से प्री मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बी ए का इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आएगा, बी आएगा, ए बी एज इट इज एंड बी ए का वैल्यू क्या है, बी है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है आपको बी। सिमिलरली आपको यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, ए जो है इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी का वैल्यू क्या है, ए है एंड ए जो ए एज इट इज लिखना है, ए बी इज नथिंग बट ए है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर, मतलब बी का वैल्यू बी स्क्वायर है एंड ए का वैल्यू ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर के जगह पे हम ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बी स्क्वायर के जगह पे हम बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को ये, तो दैट इज ऑप्शन ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन केसीईटी में भी आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स इज, तो एक मैट्रिक्स दिए, किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट थिंग तो अगर डायगोनल सभी जीरो है तो हमारा ध्यान कहाँ पे जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक पे जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट है। तो देख लो ये -1 है, ये 1 है, सही है, 2 -2 7 -7, तो ये तो डायरेक्टली स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि a इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज हो रहा है, तो डायरेक्टली दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, A is one matrix, B is one more matrix, then the correct statement is, तो
यहाँ पे ए बी डिफाइंड है या बी ए डिफाइंड है या दोनों डिफाइंड है या दोनों नहीं डिफाइंड है। तो हमें इसका ऑर्डर देखना है फर्स्ट। 2 रोज है तो 2, 3 कॉलम्स है तो 2 क्रॉस 3 बनेगा, इसका 3 क्रॉस 2 बनेगा। सही है। तो आप देख सकते हो अगर ए बी कर रहे हो, ए बी फाइंड कर रहे हो तो 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब ये पॉसिबल है। तो ए बी डिफाइंड है। बी ए चेक करेंगे। बी ए मतलब क्या है, 3 क्रॉस 2 है बी का ऑर्डर, इसका 2 क्रॉस 3 है। यहाँ पे भी देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ बी ए भी डिफाइंड है। ऑप्शन कौन सा होगा फिर, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिए है, देन ए क्यूब इज, देन ए क्यूब इज। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है। तो अगर एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मान लो वो स्केलर मैट्रिक्स है, वो स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सभी इक्वल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अगर आपको यहाँ से आपको पूछा गया कि ए पावर एन का वैल्यू क्या होगा, ए पावर एन का वैल्यू वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एल्स यू कैन टेक एनी नेचुरल नंबर। तो इस केस में क्या होगा आपका, ए पावर एन 0 0 0 ए पावर एन 0 0 0 ए पावर एन होगा। सिंपल से एक याद रख लीजिए, मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, राइट। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कंपेयर करो इन दोनों को। तो ए का वैल्यू 5 है एंड एन का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 5 क्यूब कितना होगा, 25 इंटू 3, सॉरी 25 इंटू 5 125 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आपको ये वाला याद रखना है, बस याद रखने के भी कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसका पावर करना पड़ेगा, जो भी ए पावर एन जो भी पूछ रहे। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू, डायगोनल मैट्रिक्स है, देख के ही पता चलेगा ना डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन डायगोनल सभी जीरो है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है। देन ए इज, तो ए मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो रहा है। अगर इसका आप ट्रांसपोज लोगे, आपको सेम मैट्रिक्स आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 0 चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका सम क्या होगा? दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, तो तभी तो ऐड कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक 0 0 1 -1, ये एक मैट्रिक्स हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 0 2 -2 0, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों का ऐड करने से आपको क्या आएगा, 0 + 0 0 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, -1 + -2 -3 हो गया, 0 + 0 0 हो गया। तो एक किस टाइप का मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है? नहीं। नल मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ रहा है? नहीं। सिमेट्रिक आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है? नहीं। सिमेट्रिक भी आ रहा है, राइट? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज नहीं है, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज ए इक्वल्स टू -a ट्रांसपोज। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक एक बार पूछ सकते हैं जेई एंड सीईटी में। तो क्या दिए यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री एज √2 और √3। कितने ऐसे मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिनका एंट्रीज आइदर -2 या सॉरी √2 या √3 होना है। तो एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है।
3 क्रॉस 3 इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर 3. तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो हमें कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं वो हमें फाइंड करना है. उसका एंट्रीज √2 तो होना है या √3 तो होना है. तो इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस है? या तो हम √2 चूज कर सकते हैं या तो √3 चूज कर सकते हैं, मतलब दो ऑप्शन है. इसके लिए दो ऑप्शन, इसके लिए भी टू चॉइस, सेम इसके लिए भी टू चॉइस, इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का जो रिपीटेशन है यहाँ पे सभी में, तो आपको टू पावर जो भी, क्योंकि टू एंट्रीज हम ऑप्शन दे सकते हैं, हम दो ही चॉइस है, या तो √2 या तो √3. सही है. तो टू पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो ऊपर पावर में होगा, मतलब सभी को मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स, तो 2 पावर 9 होगा. 2 पर 9 का वैल्यू क्या है? 512. सो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप इज इट क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ मैट्रिक्स इज, किस टाइप का मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है. नल मैट्रिक्स है? नहीं है. सो ऑप्शन बचा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों होगा? क्योंकि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होगा, उसलिए सिमेट्रिक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों इक्वल है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई. तो हमें फर्स्ट x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट इन दोनों को इक्वल करो, नहीं तो सिंपल से इन दोनों को इक्वेट करो, आसानी से मिल जाएगा, राइट. 3x इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया आपको 4, और हमें y का वैल्यू भी ढूंढना है. तो y का वैल्यू के लिए हमें ये वाला यूज करना है. सो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 35, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36. तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? प्लस और माइनस √36, नथिंग बट प्लस और माइनस 6. तो यहाँ पे बस +6 ही नहीं लेना है, प्लस और माइनस 6 लेना है. ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या आएगा? y का वैल्यू एक बार 6 ले लो, एंड x का वैल्यू एक बार 4 ले लो, एंड एक बार y का वैल्यू -6 ले लो, x का वैल्यू 4 ले लो. तो अगर इस केस में क्या बन रहा है आपका? x माइनस वाई, 4 माइनस 6 इज -2, उसके बाद 4 माइनस ऑफ -6, दैट इज 10. तो कौन सा ऑप्शन है? -2 और 10. दैट इज ऑप्शन बी. आई होप इज इट क्लियर. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. If x, y and xy are matrices of order 2 cross 3, m cross n and 2 cross 5 respectively, then number of elements in the matrix y is. तो हमें फाइंड करना है y में कितने एलिमेंट्स है. तो हमें सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिए है, पर यहाँ पे y का ऑर्डर नहीं है, दैट इज m cross n. तो हम इसका यूज कर सकते हैं. एक्स वाई डिफाइंड है, मतलब x एंड y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो x का मैट्रिक्स क्या है? उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है, एंड y का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है. तो यहाँ से आपको क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स. तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ये तो क्लियर है आपको. एंड आप देख सकते हैं xy जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है. तो xy जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स. तो 2 एंड यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 है, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनता है 2 क्रॉस n बनता है. तो n का वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप, 5 है. तो m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसा फाइंड करते हैं? Number of rows into number of columns. So 15 will be the answer. That is option C. I hope is it clear. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था. So that is a plus b square is equals to a square plus b square. तो हमें इसका एक्सपेंशन क्या है हमें पता है. a square plus b square plus ab plus b है. तो इक्वल्स टू हमें क्या आना है? a square plus b square आना है. मतलब ये दोनों को हटाना है. कब हटाएंगे? किस कंडीशन में वो दोनों कैंसिल होंगे? व्हेन ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए. सब्स्टिट्यूट करिए आप, ए बी को एज इट इज रखिए, बी ए इज नथिंग बट माइनस ए बी.
तो दोनों कैंसिल होंगे तो आपको बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? बढ़िया। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 1, दो मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और एक का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का हमें ऑर्डर बताना है। तो ए का अगर 1 क्रॉस 3 है तो ए ट्रांसपोज का होगा 3 क्रॉस 1, सिंपल। एंड बी ट्रांसपोज का होगा 1 क्रॉस 3 होगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है, तो रिजल्टेंट यहाँ से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, एंड 3 क्रॉस 3 विल बी दी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 3 क्रॉस 3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, तो एक स्केलर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, उसका सभी सभी एलिमेंट्स को ऐड करने से आपको 9 आएगा। तो फर्स्ट तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, राइट? सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, सभी को ऐड करने से आपको 9 आएगा, मतलब a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सभी करने के बाद आपको 9 आएगा, मतलब 3a इज इक्वल्स टू 9 है। तो यहाँ से a का वैल्यू बनेगा आपको 3 बनेगा, a का वैल्यू 3 बनेगा। तो क्या पूछे, देन दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इज, तो सभी को प्रोडक्ट करने से आपको क्या आंसर आएगा, कंफ्यूज मत कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 कर देंगे, पर 0 भी है, राइट? 0 भी है, तो आप डायरेक्टली ये फाइंड करने से पहले भी आप डायरेक्टली आंसर बता सकते थे 0। क्यों, हमें पता है कि डायगोनल जो स्केलर मैट्रिक्स है वहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वही पूछे, राइट? इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इज, अगर ऐसा कुछ मेंशन करते कि ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज, तब से 27 आता, तो अभी ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सीईटी में आने का चांसेस है। तो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A स्क्वायर इक्वल्स टू A, देन I प्लस A होल स्क्वायर माइनस 3A। तो बस सिंपल सा यहाँ इसको एक्सपेंड करो, जब जहां पे भी A स्क्वायर आएगा A सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, A प्लस B का स्क्वायर हमें पता है, सो दैट इज I स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस IA प्लस AI, सिंपल है, माइनस 3। तो आई स्क्वायर क्या होगा, हमने पढ़ा था आई पावर एन इज आई, आइडेंटिटी पावर्स को कितने भी बार खुद का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो आपको रिजल्टेंट में आई ही मिलेगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया आई, प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, दिए ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगा आपको, सेम यहाँ पे भी माइनस 3a। तो मतलब ये 3a हो गया, माइनस 3a से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओनली द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 है, देन ऑल देन द मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या होगा आपका, ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 होगा। तो ए 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है ये वाला, तो रिजल्टेंट में आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मिलेगा, राइट? तो डायरेक्टली आप बिना सॉल्व करे भी ये इसको आंसर बता सकते हो, क्योंकि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स बस एलिमेंट नहीं आएगा, मैट्रिक्स आएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आपको 14 ही आएगा। क्लियर है सभी को? चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इफ A is equals to this and A equals to A transpose, देन x का वैल्यू y का वैल्यू हमें बताना है। ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज को इक्वल है, तो किस टाइप का मैट्रिक्स है ये, किस टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A equals to A transpose is nothing but सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा तब ये सिमेट्रिक होगा, मतलब y is equals to x, सिंपल। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करो सभी को, क्या आएगा 2 6 0 2x आएगा। उसके बाद y का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 3 आएगा, तो y का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू भी यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 है, तो 2x इक्वल्स टू 6 आएगा, x इक्वल्स टू 3 आएगा, सो x इक्वल्स टू 3 एंड y आल्सो 3, so 6 minus 3 is 3. Option A will be the correct answer. Simple है, आप खुद से करिए। So next, ये assertion reason question है एक, a matrix A is a skew symmetric matrix. तो ये skew symmetric है, फर्स्ट तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना है, सही है वो तो, एंड A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब 3 है तो -3 होना है, -5 है तो 5 होना है, 2 है तो -2, यस। सो ये जो है असर्शन सही है। रीजन में क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, देन A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या दोनों सही है, एंड रीजन भी इसका, असर्शन का ये जो रीजन दिए है वो भी सही। क्लियर है सभी को इतना क्वेश्चंस? चलो अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के एंड एमसीक्यूज में, एंड एक जो है केस स्टडी में, इतना ही क्वेश्चंस है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखिए, बहुत सिंपल है। तो ए बी से हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 1 -1 0, उसके बाद बी है 2 0 1 -1 3 4 0 5 1। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैसा करोगे, रो बाई कॉलम। फर्स्ट तो ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट जो भी बनेगा वो 1 क्रॉस 3 बनेगा, 1 क्रॉस 3 बनेगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको 1 क्रॉस 3 का वे में ही मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1 इंटू 2, दैट इज 2, -1 इंटू -1, क्योंकि रो बाई कॉलम करेंगे, राइट, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो -1 इंटू 1 1 होगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है तो वो तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो 1 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 5 0, तो यहाँ पे आपको -3 आएगा। लास्ट एलिमेंट 1 इंटू 1 1 होगा, -1 इंटू 4 -4, 0 इंटू 1 0 होगा, तो 1 -4 दैट इज -3 आएगा। सो दिस इज ए बी मैट्रिक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ये जो रिजल्टेंट हमें ए बी मैट्रिक्स मिला है उस मैट्रिक्स को हमें सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सी मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 है, तो ए हो गया आपका 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ए हो गया आपका 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट जो भी मैट्रिक्स आएगा 1 क्रॉस 1 आएगा, उस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट रहेगा। तो क्या मैट्रिक्स होगा वो, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 4 12। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, -3 -12, दैट इज -15 विल बी द करेक्ट आंसर। सो जस्ट सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जो ऑलरेडी हमने रिवीजन टाइम पे एग्जांपल्स पे देखे थे, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगर 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने का बहुत ही चांसेस रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्या दिया यहाँ पे, एक मैट्रिक्स है, देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 है। तो फर्स्ट तो हमें ये सभी फाइंड करना है, ए स्क्वायर -4a 7 है हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए होगा, ये मिस्टेक मत करिए, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ए स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में, राइट। तो आपको a इंटू ए करना है, तो 2 - 1 3 2 होगा, उसके बाद 2 - 1 3 2 होगा। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -1 3 होगा, 2 इंटू 3 6, माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 होगा। ये हो गया फर्स्ट रो वाला। सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट के लिए, तो -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2, सिमिलरली -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4। तो ए आ गया आपका ए स्क्वायर, जो 4 - 3 1, 6 + 6 12, -2 -2 -4, -3 4 1। तो ए आ गया आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें 4a भी फाइंड करना है, 4a भी फाइंड कर लो। तो 4a क्या आएगा,
सभी को ए का सभी एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 2 8। ये हो गया आपका 4a। फिर से आपको 7i भी चाहिए। 7i क्या होता है? आई इज नथिंग बट यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो 7 0 0 7। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना 1 0 0 1। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई किए, तो फाइनली हमें इसका वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो सभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i में सब्स्टिट्यूट करो। तो ए स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सभी ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है एंड माइनस एज इट इज 4a का फर्स्ट एलिमेंट है 8, 7i का एलिमेंट है 7। तो सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -12 होगा, यहाँ पे 0 होगा। सिमिलरली -4 माइनस इंटू माइनस +4 +0, क्योंकि ये -4 यहाँ पे है एंड यहाँ पे एक माइनस है तो उसने +4 लिखा। तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 1, यहाँ पे -8, यहाँ पे +7। तो सिंप्लीफाई करोगे आपको 0 0 0 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा या तो नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ। So if a is equals to this, then find the value of k if a square is equals to this, where I2 is an identity matrix of order 2 cross 2। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट a स्क्वायर फाइंड करना है, सिंपल। तो a स्क्वायर क्या होगा? सेम a इंटू a होगा। सो दैट इज 1 -1 0 5, 1 -1 0 5। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 इंटू 1 1 होगा, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0। सो नेक्स्ट 1 इंटू 0 0, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा आपका। -1 इंटू 1 -1 होगा, 5 इंटू -1 -5 होगा। सो -1 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25। तो आपको मैट्रिक्स क्या मिला यहाँ से? 1 0 -6 25 मिला आपका ए स्क्वायर। हमें 6a भी चाहिए, राइट? तो ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा आपको? 6 0 -6 6 इंटू 5 30। तो a आ गया आपका 6a। उसके बाद हमें ki2, तो ki2 भी, हाँ ki2 भी फाइंड ही कर लो। तो ki2 क्या होगा? तो सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल है। तो ये सभी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 -6 0 25 -6 है इज इक्वल्स टू 6a प्लस ki2 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 6 प्लस k, इसके बाद 0, उसके बाद -6 30 प्लस k। तो हमें k का वैल्यू चाहिए, तो इक्वेट दी मैट्रिसेस। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देते हैं। तो k का वैल्यू यहां से निकल के आ रहा है आपका -5। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 1 है। तो इन दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, तो आपको रिजल्टेंट में 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा। तो क्या आएगा? फर्स्ट 1 इंटू 1 1, उसके बाद क्या आएगा? x इंटू 2 2x प्लस 15 इंटू 1 15। तो ए आ गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के लिए सेम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू 3 3 प्लस 5x प्लस 3 होगा। नेक्स्ट लास्ट के लिए 2 प्लस x प्लस 2 होगा। क्लियर है सभी को? ए हो गया इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, जो कि 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आया। एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 2 x से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो एक बार। 15 प्लस 1 16 प्लस 2x आएगा। 5 3 प्लस 3 6 प्लस 5x आएगा। नेक्स्ट 4 प्लस x आएगा एंड 1 2 x। तो ये ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ए है 3 क्रॉस 1। तो रिजल्टेंट जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 रहेगा। तो 16 प्लस 2x इंटू 1 क्या होगा? 16 प्लस 2x ही होगा, प्लस
6 प्लस 5x इंटू 2 क्या होगा? 6 इंटू 2 12 प्लस 5x इंटू 2 10x प्लस 4 प्लस x इंटू x क्या होगा? 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दो, फर्स्ट एक्स स्क्वायर टर्म लिख देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर 2x है, 10x है, 4x है, तो 16x हो गया, प्लस 16 है, 12 है, तो ये 28 हो गया, इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है। तो हमें जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, 0 को इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आराम से सॉल्व कर लोगे ना, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्प्लिट कैसा कर सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x लिख सकते हो, क्योंकि 14 इंटू 2 28, 14 प्लस 2 16 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, इन दोनों में से 14 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ से? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, या x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो x का वैल्यू -2 तो आएगा, और x का वैल्यू -14 तो आएगा, या तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -14। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलो लास्ट क्वेश्चन आज का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ toilets in villages, an NGO hired an agency for generating awareness for the cause through house calls, letters and announcements through speakers. The cost per mode of communication is given below. तो एनजीओ कुछ प्रोग्राम कर रहा है, उसके बारे में सभी को अवेयरनेस के लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट बनाया है कि एक तो घर को कॉल करना है, एक तो लेटर्स एंड एक तो स्पीकर से अनाउंस करना है। तो उसको जितना कॉस्ट लग रहा है पर कम्युनिकेशन, कॉस्ट पर विजिट, एक विजिट पे कितना पैसा लग रहा है वो यहाँ पे दिया। सो हाउस कॉल्स के लिए 15, लेटर्स के लिए 10, अनाउंसमेंट के लिए 25, this is given. So next, the number of contacts made in two villages X and Y were as follows. तो मतलब इतने लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया है। तो X विलेज, दो विलेजेस है X एंड Y। X में हाउस विजिटेड 100, Y में 150, X में लेटर सेंड 150 लोगों को, यहाँ पे 200, यहाँ पे 110, 150। ये गिवन है, डेटा है। तो हमें क्या क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, अभी ये जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, वो यूज करके ये सॉल्व करेंगे, राइट। तो राइट ए द मैट्रिक्स फॉर कॉस्ट पर विजिट पर कम्युनिकेशन। तो हमें मैट्रिक्स लिखना है, उसको ए नाम देना है। किस मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, किस चीज का मैट्रिक्स लिखना है? तो मैट्रिक्स फॉर कॉस्ट पर विजिट पर कम्युनिकेशन, कॉस्ट पर विजिट पर कम्युनिकेशन। तो इसको हमें लिख देना है यहाँ पे, रो मैट्रिक्स लिख देना एक। तो A15, A10, A25। तो आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिख दो कि कॉस्ट पर विजिट पर कम्युनिकेशन। तो ए हो गया हाउस का, ए हो गया लेटर्स का, ए हो गया अनाउंसमेंट्स का। सिंपल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वाला क्या दिए है? राइट बी मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स इन टू विलेजेस एक्स एंड वाई। तो मैट्रिक्स फॉर्म में वो डेटा को लिखना है, सिंपल है, राइट। तो बी मैट्रिक्स लिख दो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे लिख दो x का, यहाँ पे लिख दो y विलेज का। तो x के लिए क्या कितना कितना है? 100, 150, 110 लिख दो, एंड y के लिए है 150, 200 एंड 150 लिख दो। ये हो गया सेकंड का आंसर, जो जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं जो x एंड y विलेज है। तो अभी ये जो दो है उसमें आपको कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने बताया है? फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज incurred by the NGO for village X। तो X के लिए कितना पैसा उन्हें लगा है वो हमें फाइंड करना है। तो ये तीनों तो है ही, तो X विलेज के लिए हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए? ये 15, 10, 25 तो है ही, हमें X विलेज के लिए चाहिए। मतलब X विलेज के लिए कितना कितना है? 100, कितने लोगों को ये किए? 100, 150, 110। क्लियर है? तो ए हो गया आपका 1x3 मैट्रिक्स, ए हो गया आपका 3x1 मैट्रिक्स, रिजल्टेंट जो भी मिलेगा 1x1 मैट्रिक्स मिलेगा। सो दैट कॉस्ट विल बी द आंसर फॉर दिस। तो आप खुद से सॉल्व करिए इसको।
जस्ट 15 इंटू 100 करिए प्लस 10 इंटू 150 प्लस 25 इंटू 110. क्लियर. सिमिलरली फाइंड द कॉस्ट फॉर विलेज वाई. तो जहां पे यहाँ पे x का एलिमेंट्स x का डेटा लिए है वहां पे आपको y का डेटा लेना है कुछ इस तरह से 15 10 25. तो यहाँ से 150 200 150. तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से एक वैल्यू आएगा. सो दैट विल बी दी टोटल कॉस्ट. यहाँ पे भी इसका वैल्यू टोटल कॉस्ट. तो ए हो गया आपके सारे जो PYQs है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करिए. एंड अगर कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो उधर. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम KCET के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. बाय बाय.